हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम जिम पे हैं। पूरी रात नींद नहीं आई तो सोचा प्रोडक्टिव ही बनाते हैं दिन को, तो जिम आ गए। और अभी उस वाले सेक्शन में सुबह 3:30 बजे भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो 2 लोग ऊपर है और एक एक दो आदमी नीचे भी है। तो चलते हैं, आपको वर्कआउट दिखाते हैं, वर्कआउट करते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस, डन विद वर्कआउट। अब हम जब नहा के आए थे तो अभी हमारे पास टाइम है गोविंद देव जी जाने का। तो हम सीधा गोविंद देव जी जाएंगे और फिर उसके बाद जाके सोएंगे थोड़ी देर, क्योंकि आज का हमारा ट्रैवल भी है। तो मेरे को पूरी रात ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पता नहीं मुझे वहाँ नींद आएगी या नहीं आएगी ट्रैवल में। तो सोना भी बहुत ज़रूरी है, मंदिर जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले यहाँ से सीधा मंदिर निकलते हैं, देन वहाँ दर्शन करते हैं, आपको भी करा दें। उसके बाद घर आएंगे और फिर सोएंगे। मिलता है। सो वी हैव रीच्ड गोविंद देव जी। अब सबसे पहले यहाँ गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर घुसते ही फर्स्ट लेफ्ट में नरसिंह भगवान का मंदिर आता है। पहले मैं यहाँ जाता हूँ, मतलब कभी कभी बोल सकते हो मैं यहाँ जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले घर में जहाँ मैं जल चढ़ाने मंदिर में जाता हूँ, अगर मैं वहाँ नरसिंह भगवान के चले जाता हूँ तो फिर मैं यहाँ नहीं आता। तो यहाँ दर्शन करके फिर अपन अंदर दर्शन करेंगे, देन उसके बाद आपको दिखाएंगे।
हरे गोपाल। तो गाइस एक ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ। अब ट्रेजेडी बोलो या फिर अच्छी बात बोलो या बुरा बोलो, आई डोंट नो, बट चेक करो, मेरे शूज़ कोई ले गया है उठा के वहाँ से, और मैं पिछले 10 मिनट से वहाँ देख रहा था पर नहीं मिले मुझे। तो पता नहीं, मतलब किसी मंदिर में से अगर आपके शूज़ चोरी होते हैं तो एक गुड लक का साइन होता है। आपका जो भी काम, मतलब आने वाला जो भी काम होता है वो अच्छे होते हैं, सारे बुरे काम टल जाते हैं। ये एक साइन होता है मंदिर में से जूते चोरी होने का। बट एक दुख भी है, वो एडिडास के शूज़ थे और वो मेरे बहुत क्लोज थे क्योंकि मैं उनको जिम पहन के जाता था और वो मेरे फेवरेट शूज़ थे। बट स्टिल मैं तो एक अच्छी चीज़ ही मानूंगा कि कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, मैं बुरा तो क्यों मानूंगा। तो होप फॉर द बेस्ट। आज मुझे ट्रैवल भी करना है तो मे भी हो सकता है मैं ट्रैवल भी इसी पर्पज़ से कर रहा हूँ कि मेरे जो भी आने वाले काम हैं वो अच्छे से हों, एंड जितनी भी मेरी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं वो सब ठीक हो जाए मेरे या मेरी फैमिली के। सो दिस इज़ अ गुड साइन, बट थोड़ा सा दुख हो रहा है। कोई नहीं, किसी के भी, जिसके भी नसीब में गए हैं वो उसके नसीब के ही थे। तो अब चलते हैं। और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है इनमें, और सेम एडिडास के ही शूज़ थे पहले भी। मैं एक फंक्शन में गया था, मेरे एक सिस्टर का फंक्शन था, वहाँ पर भी मैंने शूज़ खोले और मैं खाना खाने बैठा ही था और आई डोंट नो, मैं खाना खा के वापस आया एट दैट वो शूज़ वहाँ से गायब हो गए थे। वो 7,000 रुपये के जूते थे और वो मैंने पहली बार पहने थे वहाँ पे। तो अब आदत सी हो गई है खैर इसकी, तो ठीक है, दिस इज़ अ गुड साइन। मंदिर में चोरी होना गुड साइन है। तो बाकी अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी अभी घर चलते हैं और घर जाके अब थोड़ा सोते हैं क्योंकि अब नींद आ रही है, तो उठने के बाद मिलते हैं गाइस। तो गाइस आई एम बैक एट होम, घर आया हूँ एंड बस अब सोने की तैयारी करूँगा। मुझे वैसे ऐसा नींद तो आ नहीं रही है, तो देखते हैं, थोड़ा लेटते हैं, अगर नींद आती है तो सोते हैं, नहीं तो कुछ खाएंगे। भूख बहुत भयंकर लग रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं अभी अवॉइड करूँ खाना कुछ, उठ के फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी सोते हैं। सच मेरे पास कुछ है भी नहीं तुमको बताने के लिए, ठीक है, जो था वो मैंने तुम्हें बताया। जूते किसी के नसीब में थे, ठीक है, चले गए थे, कोई बात नहीं। चलो अब सोते हैं और आगे की कहानी फिर उठ के बताता हूँ कि क्या होगी क्या नहीं होगी। हे गाइस, अभी शायद 11:30 या 11:30 बज गए होंगे या 12 बज रहे हैं शायद, टाइम नहीं देखा मैंने अभी। तो अभी उठा हूँ मैं जस्ट, एंड उठते ही सीधा चेंज किया और लेट हो गया था तो शोरूम की तरफ निकल रहा हूँ। जाते थोड़ा सा काम संभालते क्योंकि अभी अगले 2-3 दिन शोरूम भी बंद रहने वाला है, तो जितना काम मैं कर सकता हूँ उतना काम करके ख़त्म करके और फिर निकलूँगा यहाँ से। और बस अभी तो क्या है, शोरूम पे तो कुछ ऐसा दिखाने लायक है नहीं। आप लोगों को सबको पता ही है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तो उसमें तो क्या ही दिखाऊंगा मैं। तो अभी जाता हूँ, थोड़ा काम वगैरह ख़त्म करता हूँ, देन उसके बाद फिर कुछ सामान उठाने
पावर बैंक वगैरह भाई से उठाना है, और एक मेरा फ्रेंड है उसके पास जाना है, उससे भी मैं आप लोगों को जल्द मिलवाऊँगा। उसके साथ एक वीडियो बनानी है मुझे, तो मैं उसके साथ एक वीडियो बनाऊँगा। एक बार मैं वहाँ से जाके आ जाऊँ। दैन उसका क्या अभी एक तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी, तो वो क्या बाहर का कुछ खा भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी भी डाइटिंग चल रही है, तो एक बार थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, मेरा भी चीट डे वाला डे आ जाए, तो उस दिन कोई टेस्ट रिव्यू या वगैरह कुछ रिएक्शन वीडियो बनाएंगे उसके साथ जाके, तब मैं आपको उससे मिलवाऊँगा। तो हाँ, मैं कहा था उससे भी सामान लेना है, एंड फिर जाऊँगा। पैकिंग भी करनी है, अभी तो पैकिंग भी नहीं करी भाई, पूरा काम उठका पड़ा है ऐसे कैसे अभी तो जाते हैं सबसे पहले शोरूम का काम संभालते हैं, देन सामान इकट्ठा करके एंड देन फिर हम पैकिंग करेंगे और निकल जाएंगे। और हाँ गाइस, आज मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी, और मतलब मेरी मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। ये व्लॉग 23 को शूट हो रहा है, तो गाइस कमेंट में उनको वेडिंग एनिवर्सरी जो भी देखे उनको प्लीज़ एक बार विश कर देना, तो अगर वो देखेंगे कमेंट्स तो उनको अच्छा लगेगा। चलो गाइस, मिलते हैं बाद में। अभी हम शोरूम निकलते हैं, वहाँ पहुँच के काम करेंगे। सो ये गाइस, पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो मेरे 3 बैग बने, एक ये और एक ये वाला बैग। अभी पावर बैंक वगैरह सब चार्जिंग पे लगाया, फ़ोन वगैरह सब चार्ज पे लगाया है। तो अभी बस बाहर भी बारिश आ गई है, तो अभी अपन अपनी पहली मील लेंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह थोड़े से पोहे खाए थे बस, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया। तो मेरी पहली मील ओट्स। अब इसमें मैं क्या क्या खाता हूँ मेरी पहली मील में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप थोड़ा यहाँ एडजस्ट हो जाओ, देख रहा हूँ। तो इसमें 100 ग्राम ओट्स रहते हैं, फिर उसके बाद मेरा पावर पैक प्रोटीन, एक स्कूप प्रोटीन जाएगा इसके अंदर, और ये बाइजान वे है मसल ब्लेस का। तो अभी तो हम यही चला रहे, पहले हम मिस्टर वो उसका फ्लाइंग बीच का 20 लाइफ खाते थे, लेकिन अभी मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। मैंने प्रोटीन बहुत सारे ट्राई किए। मैंने माई प्रोटीन का भी, मैंने 2 साल कंटिन्यू माई प्रोटीन खाया था, जब मैंने 2021 में ट्रांसफॉर्मेशन किया था। दैन उसके बाद थोड़े से नट्स, इसमें सब है, काजू बादाम किशमिश वगैरह सब हो जाते हैं। और ये मेरी मील रेडी हो गई। अब आप, मैं चाहूँ तो इसमें मैं कभी पीनट बटर भी मिला सकता हूँ, मेरे पास पीनट बटर है, बट फिर इससे हैवी हो जाता है, तो मैं पीनट बटर अभी नहीं ऐड कर रहा हूँ। ये चम्मच और मील का स्वाद लेते हैं। अभी तो मुझे मेरे प्रोटीन्स वगैरह और ये सब भी पैक करके रखने हैं भाई। अभी थोड़ा बहुत आइटम तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है, जैसे अगर मंचिंग करने की इच्छा हुई तो मैंने अपने प्रोटीन बार्स और एक सुपर यू का एक प्रोटीन वेफर्स आए हैं, चिप्स आए, तो ये मस्ट ट्राई करना, अच्छे हैं। रणवीर सिंह का ब्रांड है वो, और सही में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी मैं पहले अपना मील कंप्लीट करता हूँ, दैन उसके बाद में थोड़ी देर और सोऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा सर दर्द हो रहा है और मुझे पता नहीं कि मुझे ट्रेन में वहाँ नींद आएगी या नहीं आएगी। तो मैं अभी खा के और सो जाऊँगा थोड़ी देर, दैन उसके बाद उठ के फिर जब तक जाने का टाइम हो जाएगा, ऑलमोस्ट मुझे 7 बजे निकलना है, 4 बज चुके हैं, तो 2-3 घंटे की नींद लेके मैं निकल जाऊँगा, जब तक मेरी दूसरी फैमिली, मामा और वगैरह ये सब भी आ जाएंगे। चलो, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। इनको तो खिला दो, आप मत खाओ, इनको तो खिलाओ, बच्चों को तो खिला दो। लड्डू बुढ़िया दीदी के लिए आए तो हम तो कितना खाएंगे, कल खा लेंगे ना।
कल भी बोला था हमारे। So we are at railway station and हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब अपने प्लेटफॉर्म की देख रहे हैं कहाँ पे है। मेरी टिकट भी अब जाके क्लियर हुई है, मुझे पता चला है कि मेरी टिकट अब क्लियर हुई है। तो जाते हैं, पहुँचते हैं, सेट होते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। और मैं आपको बताया नहीं ना अब तक हम जा कहाँ रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। पहले एक बार हम बैठ जाएँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस। और ये ब्लॉग सिर्फ थोड़ी देर और रहेगा, सिर्फ ट्रेन तक का, उसके बाद इसको बंद कर दूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया ऑलरेडी। तो जाते सेट होते थे, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सेटल डाउन हम हो चुके हैं और अब जो है मेरी मासी से मिलने जा रहा हूँ, माय मॉम। बस अभी सेटल डाउन हुए हैं, ये रहा मेरा सामान सारा, और मम्मा अभी मेरी मासी के पास गई हुई है। तो बस अभी सेटल हो गए हैं और ये बच्चे हैं, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो हाँ, मैंने बताया नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग नासिक जा रहे थे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग करने, वहाँ मुझे एक पूजा करानी है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा रूट में चेंजेस आ गया है। पहले हमारा बैंड्रा से नासिक था और वाया बैंड्रा था, तो हमें बैंड्रा उतरना था, वहाँ से हमने गाड़ी कर रखी थी, तो इनोवा आती है और लेके जाती है। लेकिन अभी हम लोग आसपास में बैठे थे, तो यहाँ से पुणे और एक अहमदाबाद में जो रहते हैं अंकल वो बैठे थे, उन्होंने एक चेंज करवाया हमें। उन्होंने बोला आप सूरत उतरो और सूरत से फिर नासिक करते हुए जाओ, तो सेम ही डिस्टेंस है। तो हमने चेक किया तो वो ज़्यादा बेस्ट पड़ा। तो अब हम 8:30 बजे सूरत उतर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से 2-4 हिल स्टेशन करके और फिर नासिक की तरफ जाएंगे। तो कल का दिन हमारे पास पूरा खाली है, देन परसों हमारी पूजा है एंड बस यही प्लान है। पूजा करानी है, ज्योतिर्लिंग करना है और जो जो भी मंदिर, जो जो हिल स्टेशन होगा वो सब आपको दिखाता रहूँगा। अगर आपको कुछ भी इस ब्लॉग में प्रोडक्टिव लगा, अच्छा लगा, तो इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक करें या कमेंट करें एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया से ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, मेरे मम्मी पापा को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी ज़रूर कमेंट में कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा।